नमस्कार दोस्तों, आज हम जा रहे हैं रामटेक। रामटेक में एक बहुत मशहूर मंदिर है, बहुत विख्यात। यहाँ के बारे में एक कथा बहुत प्रचलित है कि रावण का वध करने के बाद जब राम पुष्पक विमान में अयोध्या की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में एक खूबसूरत जगह को देखकर वो वहाँ रुके और कहा यह जाता है कि वहाँ पर भगवान राम के चरण पड़े, इसलिए इस मंदिर का नाम है रामटेक। और उसी से आगे 1 किलोमीटर है खिंडसी लेक, बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो आज हम उसी को एक्सप्लोर करेंगे, तो रहिए मेरे साथ। हम चल रहे हैं रामटेक मंदिर और पूरे रास्ते में हम आपको दिखाते जाएंगे कि ये जगह कौन सी है। कोशिश मेरी पूरी है कि मैं आपको पूरी जगह दिखा पाऊँ, लेकिन मुझे खुद एक्साइटमेंट है कि मैं जा रहा हूँ रामटेक, क्योंकि मैं आया था यहाँ इसीलिए कि मैं आपको दिखा सकूँ रामटेक मंदिर। और रामटेक हम जा रहे हैं इस गाड़ी में। तो हम चल दिए रामटेक के लिए। एंजॉय राइड। और मैं हूं आपका होस्ट मनोज कुमार, साथ में मेरे सारथी हैं सन्नी चौबे, और हम जा रहे हैं रामटेक मंदिर। क्यों जी? थैंक यू वेरी मच दोस्तों। ये है डिफेंस का एरिया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आमाझरी नागपुर। और अभी हम लोग हाईवे पर हैं। ये हाईवे से हम लोग जाएंगे कोराड़ी, कामठी एंड रामटेक। हम आ गए हैं अभी हाईवे पर। ये हाईवे है। इट्स एरिया कॉल्ड फॉर वाड़ी, दत्तावाड़ी। ये ट्रॉली है जो इसमें कोयला जाता है और ये कार से बंधी हुई है। ये देखिए, गुड। ये देखिए, वाह, चलो। वाह, कमाल है। आगे से
याज्ञवल्क्य बोले। भगवान राम के जीवन का एक बड़ा हिस्सा सांसारिक कल्याण में बीता, जिनमें वो वन वन भटकते हुए मनुष्य का जीवन सुरक्षित बनाने के लिए असुरों का संहार करते रहे। वन में भटकते हुए भगवान राम, देवी सीता और लक्ष्मण जी जिन जिन स्थानों से गुजरे, उनमें से कई स्थान आज भी उनकी यात्रा की गवाही देते हैं। इनमें से ही एक स्थान है नागपुर से 50 किलोमीटर दूर रामटेक किला। आइए जानें इस किले का क्या महत्व है। देवी सीता के लिए भी ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। रामटेक किले के बारे में जानने से पहले आइए जानते हैं इस जगह के नाम के विषय में। कहते हैं प्रभु श्री राम वन गमन के दौरान इस जगह पर 4 महीने रुके, यानी कि वो टिके थे, इसलिए इस जगह का नाम रामटेक पड़ गया। इसके अलावा इसी स्थान पर माता सीता ने अपनी पहली रसोई बनाई और स्थानीय ऋषियों को भोजन कराया था। इस स्थान का जिक्र पद्म पुराण में भी मिलता है। रामटेक किले के निर्माण में किसी भी तरह के रेत का प्रयोग नहीं किया गया। इसे पत्थरों से बनाया गया, एक के ऊपर एक पत्थर रखकर इस मंदिर को बनाया गया है। ये बात पढ़कर आपको हैरानी जरूर होगी, लेकिन ये सत्य है। साथ ही ये भी चौंकाने वाली बात है कि सदियां बीत गईं, लेकिन इस किले का एक भी पत्थर टस से मस नहीं हुआ। पहाड़ी पर बना है। इसकी भव्यता के चलते ही इसे मंदिर के बजाय किला कहा जाता है। रामटेक का ये किला पहाड़ी पर बना है, इसलिए इसे गढ़ मंदिर भी कहते हैं। मान्यता है कि यहाँ जब बिजली चमकती है तो मंदिर के शिखर पर ज्योति प्रकाशित होती है, जिसमें श्री राम का अक्स दिखाई देता है। रामटेक में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम महर्षि अगस्त्य से मिले थे, उनसे शस्त्र ज्ञान लिया था। कहा जाता है कि रामटेक में श्री राम ने हर जगह हड्डियों का ढेर देखा, तो उन्होंने ऋषि से इस बारे में पूछा। तब उन्होंने बताया कि ये हड्डियां उन ऋषियों की हैं जो यहाँ पर यज्ञ पूजन करते थे। राक्षस उनके यज्ञ में विघ्न डालते थे। इसके बाद श्री राम ने यह प्रतिज्ञा ली कि वो सभी राक्षसों का अंत कर देंगे। ऋषि अगस्त्य रावण के चचेरे भाई थे। उन्होंने रामटेक में श्री राम को रावण के अत्याचारों के बारे में बताया, साथ ही रावण के शस्त्र ज्ञान की भी जानकारी दी। इसके बाद भगवान श्री राम को ब्रह्मास्त्र भी प्रदान किया। ये ब्रह्मास्त्र वही था जिससे श्री राम ने रावण का वध किया था।
सची सकीना जाने, दर्श के लोभ में शिव। रामटेक ही वो स्थान है जहाँ पर महाकवि कालिदास ने महाकाव्य मेघदूत की रचना की थी। इसमें रामटेक का जिक्र रामगिरी शब्द के रूप में आता है। यहाँ पर रामगिरी से आशय उस पत्थर से है जहाँ पर श्री राम ने निवास किया था। कालांतर में इसका नाम बल्कि इसी परिसर में स्थापित तालाब भी अद्भुत है। मान्यता है कि इस तालाब में जल कभी कम या ज़्यादा नहीं होता। इसमें जल स्तर हमेशा सामान्य बना रहता है। तालाब की ये खूबी लोगों को हैरत में डाल देती है।